बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। सामीन किराम, मैं हूं मुनसिफ अली और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर आफियत के साथ होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश और महफूज होंगे। सामीन किराम, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पेशावर का मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, उसका एक वीडियो सामने आ गया। उस वीडियो में वो एक सेमिनार या एक जगह पे बयान कर रहा है, खिताब कर रहा है। उसमें उसने पुश्तो में एक तकरीर की। पहले मैं वो आप लोग के साथ पुश्तो में शेयर कर लेता हूं और उसका फिर तर्जुमा आप लोग के सामने रख लेता हूं। उसने कहा पुश्तो में कि 1990 में जब मैं रोजा रसूल में हाजिरी देने के लिए गया, हज करने गया, तो वहां मैंने अल्लाह से वादा किया कि अगर मुस्तकबिल करीब में या बगीद में मैं चीफ जस्टिस बना तो मैं सारे फैसले आईन और कानून के मुताबिक करूंगा। मैं किसी का प्रेशर नहीं लूंगा, मैं किसी का मातहत नहीं बनूंगा। और इसी तरह आज हम आईन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। कोई सियासी पार्टी, कोई सियासी जुमात हमारे दिल अजीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम कानून और आईन का पासदार है और कानून और आईन का हक अदा कर रहे हैं। उसने अपने एक वेबसाइट में यह भी कहा है कि अगर एक चीफ जस्टिस फैसला देते, एक जज फैसला देते और गेट पे फिर उस मुल्जिम को पकड़ा जाता है तो जस्टिस का इल्जाम आ जाता है और उसका बयान आ जाता है कि मेरी हुक्म की हुक्मअदली होती है। तो इस सूरत में फिर हमें कानून और आईन का लाज रखते हुए कानून और आईन के फैसले करने होते हैं। जब 1999 की सूदिया ततलुम अल्तदहान काबे दरूज रसूल महतमिदा वादा कड़वा अल्लाह सरमिदा वादा कड़वा कलिमे तेरे क्लच ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अरसी खुजबद कानून और द आईन मुताबिक फैसलकुम कमाल खुदे द चीफ जस्टिस ओहदा राकड़ा और जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जोड़ शो और आया दा वजरा चे आज जो द आईन और द कानून मुताबिक फैसले को। इसी तरह मोहम्मद अनवर खान साहब सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील, उस्ताजों का उस्ताज, पेशावर से ताल्लुक रख रहा है। उसने भी एक सेमिनार में खिताब किया और उसने भी यही कहा कि आजकल जो आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रही है, ये तो हमने डिक्टेटरशिप के दौर में भी नहीं देखा कि वो आईन और कानून को तोड़ते थे। अगर किसी को दाद रसी चाहिए, किसी को इंसाफ चाहिए तो पेशावर हाई कोर्ट आए, हम उनको इंसाफ भी दिलाएंगे और हम उनकी दाद रसी भी करेंगे, दिलजोई भी करेंगे। इस वजह से क्योंकि आजकल मोहम्मद इब्राहिम साहब का मुकाबला जस्टिस फाइज ईसा साहब के साथ किया जा रहा है। बवजह यही है कि यह हर वो कानून सदीक जान साहब के बकौल या दूसरे एंकरों या तजिया निगारों के बकौल कि चीफ जस्टिस हर वो फैसला कर लेते हैं जिसमें नून लीग वालों को पैदा हो। जस्टिस मजार नकवी साहब की सुनवाई में वो ताखीर कर लेता है, उसकी फैसले में वो सुनवाई नहीं देते। जब इनको अपना पे केस था तो वो सुप्रीम कोर्ट से मनमानी बेंच भी लेता था और अपने फैसले में मनमानी भी करता था। लेकिन आजकल वो आईन और कानून नजर नहीं आ रहे। जबकि दूसरी तरफ एक अहम खबर आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन सब भाइयों से मुदबाना गुजारिश है कि जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें। उसमें कंजूसी आप लोग न दिखाए। आप लोग का सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना हमारे लिए तसल्ली बख्श होता है और हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है और रिपोर्ट मिलता है, क्योंकि हमारे चैनल को रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज आप लोग तक न पहुंचे। तो आप लोग का सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सामीन किराम,
पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने, सुप्रीम कोर्ट बार ने और सिंध बार ने अब इलेक्शन कमीशन पे अदम इत्मीनान का नोटिस जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर सुल्तान साहब अगर इलेक्शन कमीशन का कायम मकाम चीप रहा तो आने वाला इलेक्शन साफ और शिफाफ नहीं होंगे। आया क्या इलेक्शन कमीशन के एकदम क्यों खिलाफ हो गए? क्या इलेक्शन को मुतनाज़िया कर रहे हैं? क्या इलेक्शन से फरार चाहते हैं? या क्योंकि उसने हर सूरत पे पीडीएम और नून लीग वालों की तरफ रुझान थी उसकी, और नून लीग वाले को वो सपोर्ट कर रहे थे, तो क्या इस बार पाकिस्तान बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध बार एकदम क्यों चेंज हो गई? क्या उनको कहीं से इशारा मिल गया है या उनको वो समझ गए कि इनको हर सूरत पे इनका तबादला करना चाहिए और इसके जगह किसी और को चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन बनाना चाहिए? सामीन किराम, ये बहुत से सवालात हैं और इस सवालात का आने वाले वक्त में पता चलेगा। जबकि दूसरी तरफ इसहाक डार साहब ने भी कुछ बयानात दिए, वो भी वक्त के साथ सामने आएंगे। उस्मान डार साहब का घर पे फिर दावा बोला गया है, पुलिस ने उनके दरवाजे तोड़े, उनके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनकी माँ की भी बयान आ गई, उनके औरतों को जरकोब कर दिया गया। हामिद मीर साहब ने भी कोट किया है कि एक 6 साल का बच्चा था, वो पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहे थे कि पुलिस अंकल इस तरह न करे, खुदा के लिए न करे इस तरह, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। तो आया अगर ऐसी हालात हो तो फिर सारे लोग पेशावर हाई कोर्ट के साथ खड़े होंगे और पेशावर हाई कोर्ट इंसाफ के लिए जाएंगे, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट आईन और कानून की बालादस्ती कायम रखने में पेश है। जबकि उस पर पीडीएम का सरकर्दा रुकन मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी बयान आया कि इमरान खान साहब को सिर्फ और सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, जबकि दूसरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा के रख दिए। अगरचे कुछ खुशकिस्मती थी शेर अफजल मरवत साहब की कि उसको लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिली और उसकी जमानत मंजूर हो गई। जबकि इस तरह बहुत से केसेस है जिस पे उसकी जमानत मंजूर हो जाती है और अगले केसेस में वो गेट पे पकड़ा जाता है। बहुत से केसेस है, आलिया हमजा की केस देख ले, खदीजा शाह की केस देख ले, सनम जावेद की केस देख ले। इस तरह बहुत से पीटीआई के कारकुन है कि उनकी जमानत मंजूर हो जाती है और उनको फिर गेट पे पकड़ा जाता है और जज बेबस नजर आते हैं कि हमारी हुक्म की हुक्म अदली होती है और हमारी हुक्म की तामील नहीं होती। लेकिन वो क्या करें, सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में एक उम्मीद की किरण मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, जिसने अल्लाह के रोजे में खाना काबा के मीनार के सामने रोजे रसूल के सामने हलफ लिया है कि मैं किसी के प्रेशर को कबूल नहीं करूंगा, अगरचे उसके ऊपर बहुत से प्रेशर है, लेकिन वो कायन और कानून की हुक्मरानी कायम रखने के लिए इंसाफ के साथ खड़ा होगा और इंसाफ पे वो फैसले देंगे। सामीन किराम, ये हाल है, जबकि उसका मुकाबला अभी चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब के साथ किया जा रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब इंसाफ को देने में बेबस नजर आ रहे, या तो दे नहीं चाहता या किसी वजह से मजबूर है। अगर वो देखा जाए तो उसने नए नए अपने प्रोटोकॉल के लिए कानून इजाद किए हैं कि जज के बेगमात की प्रोटोकॉल यही होगी कि उनका एयरपोर्ट पे सर्च नहीं होगा, उनकी तलाशी नहीं ली जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आम इंसान और आम अवाम तक उनके इंसाफ पहुंचना बहुत महाल हो गया। लोगों में इसलिए
بے چینی ہے پاکستان میں اور انصاف پہ طرح طرح کے الزامات لگ رہے اور طرح طرح کے انگلیاں اٹھ رہے ہیں. سامعین کرام، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.